Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। ना किसी हम सफर से ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। राहत इंदौरी की इन लाइनों को एक सियासतदान लगातार दोहराता रहा। जिस भी सभा में जाता, जिस भी रैली में जाता, ये सियासतदान इन लाइनों को दोहराता और बड़ी बात कह जाता। और अब इसी सियासतदान की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश और ख्वाहिश के लिफाफे में दबे दर्द को बयां किया गया है। खुद इस सियासतदान ने इस दर्द को बयां किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल हम बात कर रहे हैं दलित नेता जिन्होंने भीम आर्मी को खड़ा किया, जिन्होंने नगीना से जब चुनाव लड़ा तो अप्रत्याशित नतीजों से सबको चौंका दिया, चंद्रशेखर आजाद। जी, चंद्रशेखर आजाद जो अपने तल्ख तेवरों के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे सड़क पर तमाम मुद्दों को उठाने की बात हो या फिर संसद के भीतर उनकी दहाड़ने की तमाम खबरें, तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहते हैं, उन्हीं चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ख्वाहिश के लबादे में दबे एक दर्द को बयां किया एक पॉडकास्ट के जरिए। दरअसल एक मोजो स्टोरी नाम की यूट्यूब चैनल के साथ बात करते हुए पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया। बयान ये दिया कि वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर होते, वो क्रिकेटर बनना भी चाहते थे, लेकिन दिक्कतें कुछ थी जिसकी वजह से वो क्रिकेटर नहीं बन पाए। हालांकि अगर हम चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को देखें तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी रहीं जो समाज को झकझोरने वाली हैं और आज के मौजूदा समय में जो तमाम घटनाएं हैं उस पर भी सवाल उठाती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने पॉडकास्ट में किस तरीके से अपनी इस ख्वाहिश को बताया और उसके पूरा ना होने के पीछे किसे जिम्मेदार ठहराया, क्या सब कुछ था, वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले चंद्रशेखर आजाद जो कि सियासी तौर पर बैटिंग करते नजर आते हैं, बाउंसर्स को भी खेलते दिखाई देते हैं, चौके छक्के बयानों के लगाते हैं, उनके ये शॉट्स देखिए। ये पिछले साल दिसंबर में एक मैच था सांसदों के बीच में, उसकी तस्वीरें हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद के परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ हुई थी, उनकी बैटिंग को लेकर खास तौर पर काफ़ी चर्चा रही थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे वो दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में सांसदों के बीच जो क्रिकेट हुआ था उसकी तस्वीरें थी, जहां पर चंद्रशेखर ने 23 बॉलों में 54 रन बनाए थे, यानी जमकर शॉट्स उड़ाए थे। तो जब चंद्रशेखर आजाद का बल्ला इतना चलता है या चंद्रशेखर आजाद जब अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी बताते हैं, इतिहास में जब जाइए तो वो कई सारे क्रिकेट खेलते भी दिखाई दिए, तो आखिर चंद्रशेखर आजाद की ये ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हो पाई? आप जरा तसल्ली से वो भी जान लीजिए जो खुद चंद्रशेखर आजाद ने एक पॉडकास्ट के जरिए बयां किया। चंद्रशेखर आजाद इस मीडिया पॉडकास्ट में कहते हैं, अगर मेरे साथ जातिवाद और इस तरह की तमाम चीजें ना होती सिस्टम में तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। अगर उस समय आईपीएल आया होता और बिना भेदभाव के उचित अवसर मिलता तो मैं आज बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा होता और शायद उम्र के मुताबिक तो आज रिटायरमेंट की तरफ होता। इस पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आजाद आगे भी कुछ बड़ी बात कहते हैं, जरा वो भी देखिए। चंद्रशेखर आगे कहते हैं, लेकिन ना तो हमें उस तरह का प्लेटफॉर्म मिला और ना ही वैसे अवसर ही मिले। गांव की प्रतिभा गांव लेवल तक ही सीमित रह गई। हमने जो सीखा था उसका लाभ क्षेत्र के और लोगों को भी मिलता, नए अवसर मिलते, लेकिन अब ये सब जीरो रह गए। यानी चंद्रशेखर का कहना है कि अगर उनको मौका मिलता तो वो क्रिकेट की दुनिया में हीरो होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसके लिए वो सोसाइटी को जिम्मेदार बताते हैं, सिस्टम को जिम्मेदार बताते हैं कि एक तरफ सोसाइटी में छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना, दूसरी तरफ सिस्टम में करप्शन और तमाम चीज़ें जो उनको हीरो से लेकर जीरो तक आ गई। लेकिन फिर चंद्रशेखर ने खुद को सियासत का हीरो बनाने की ठानी और आज चंद्रशेखर आजाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, न केवल उत्तर प्रदेश की सियासत में, बल्कि अगर आप पूरे देश की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो अपनी मूंछों पर ताव देते फिरते चंद्रशेखर आजाद की चर्चाएं हर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में रहते। वैसे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जो ख्वाहिश बयां की या उस ख्वाहिश के ना पूरा होने का जो दर्द बयां किया, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।